So okay, अभी मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, ओके, इट इज़ अ एमवीसी मॉडल। ओके, हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है इट इज़ एन एमवीसी। ओके, वो एमवीसी के फॉर्मेट में होता है। अब ये एमवीसी का फॉर्मेट आप लोगों को पता है क्या है? ओके, इट इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर। इट इज़ व्हाट? मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू और कंट्रोलर होता है। इसमें से एम मीन्स मॉडल, ओके, डब्ल्यू मीन्स व्यू एंड सी मीन्स कंट्रोलर। नाउ अभी एमवीसी को समझने के लिए व्हाट वी एग्जैक्टली नीड, वी नीड व्हाट, हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। ओके, एक होता है यूआई पार्ट, उसके बाद में देयर इज अ बिजनेस लॉजिक पार्ट बीच में। ओके, देयर इज व्हाट, अ बिजनेस लॉजिक पार्ट। Refer it as like this, okay, बिजनेस लॉजिक। और फिर वो बिजनेस लॉजिक के बाद ओके वी हैव व्हाट, डेटाबेस। ओके, हमारे पास क्या होता है उसके बाद? वी हैव व्हाट, अवर डेटाबेस। ये मैंने काफी बार बताया है, ओके, और ये ऐसा ही होता है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा हुआ है? हम लोगों ने सेल्सफोर्स का एडमिन देखा हुआ है, सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट देखा हुआ है। ओके, तो सेल्सफोर्स के एडमिन में हम लोगों को एमवीसी खुद सेल्सफोर्स दे देता है। एमवीसी खुद सेल्सफोर्स देता है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो आपको साथ में उसका बैकएंड का कंट्रोलर भी दे देता है। ओके, उसके बाद में उससे रिलेटेड वो आपको पेज लेआउट भी बना के दे देता है। करेक्ट, उसके बाद में वो उससे रिलेटेड आपको क्या देता है? डेटाबेस भी दे देता है। ओके, देता है कि नहीं देता है? सो यहाँ पे ये क्या होता है? दिस इज व्हाट, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मीन्स हमारा यूआई, ओके, मीन्स हमारा व्यू। करेक्ट, उसके बाद में वी हैव अवर बैकएंड, इन शॉर्ट our apex programming। okay, we have what, our apex programming। उसके बाद इसी को हम लोग डिनोट करते हैं कंट्रोलर से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कंट्रोलर से। एंड उसके बाद आता है हमारा डेटाबेस। इसके बाद हमारा आता है डेटाबेस। और ये डेटाबेस में हम लोगों ने सेल्सफोर्स के अंदर सीखे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स। ओके, और उसमें भी दो तरीके के ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड एंड व्हाट, कस्टम। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट। तो इसमें से हम लोगों ने जो पार्ट कंप्लीट किया हुआ है वो पार्ट हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया हुआ है पूरा का पूरा। मतलब सेल्सफोर्स में ओके आप लोगों ने अभी तक जो पार्ट पूरा कंप्लीट किया हुआ है वो पार्ट है हमारा बैकएंड एंड डेटाबेस। ओके, बैकएंड और डेटाबेस हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है। यहाँ पे बैकएंड में आपने अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, डेटाबेस में हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। और जो एडमिन लेवल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें होती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, यूज़र क्रिएशन से रिलेटेड, रिकॉर्ड शेयरिंग से रिलेटेड, ओके, उसके बाद में रोल हायरार्की से रिलेटेड, परमिशन सेट से रिलेटेड, ओके, डेटा लोड करने से लेके, ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुके हैं। बट वी हैवंट सीन टिल नाउ द यूआई पार्ट। स्टैंडर्ड यूआई हम लोगों ने देख चुके हैं, ओके, बट कस्टमाइज यूआई एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वी हैवंट सीन। सो हमको वही स्टार्ट करना है। ओके, तो उसके लिए सेल्सफोर्स के पास दो चीज़ें हैं। उसके लिए सेल्सफोर्स के पास दो चीज़ें बोलने के बजाय टाइम टू टाइम इट्स गेट अपडेटेड। तो वेरी फर्स्ट वॉज एस कंट्रोल।
सबसे पहले था जब सेल्सफोर्स न्यूली स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज एस कंट्रोल। फिर उसको टेक ओवर किया वीएफ पेजेस ने, ओके, इन शॉर्ट विजुअल फोर्स पेजेस। उसके बाद में आया लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट, ओके। उसके बाद में आया लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट। अब लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट के बाद नाउ इट इज लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, ओके। अब क्या है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, तो मैं अभी लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट के बजाय आपको लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पढ़ा रहा हूँ, ओके। लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा आफ्टर व्हाट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में कोई भी अगर इंटरव्यू होता है तो दे आस्क यू अबाउट व्हाट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, क्या आपको लाइटनिंग वेब कंपोनेंट आता है या नहीं, ओके। सो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ व्हाट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट से। तो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ओके, व्हाट एग्जैक्टली द लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है, हम इसे वन बाय वन देखेंगे, ओके। इसमें से हम लोगों ने ये चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं, फाइन। अब हम देखेंगे यूआई पार्ट। सो नाउ इन आवर यूआई पार्ट, ओके, अब आपको पता है यूआई दो तीन चीज़ों से बन के मिला के बनता है, ओके। यूआई गेट्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टू मेजर थिंग्स। तो जो दो मेजर चीज़ें हैं, ओके, यूआई बनाने के लिए, वो क्या है, ओके। द वेरी फर्स्ट इज HTML, उसके बाद प्लस जावास्क्रिप्ट, ओके। एक और है, सॉरी मैंने दो बोला, इट्स थ्री, CSS, okay, hypertext markup language, JavaScript, it is a scripting language, and CSS cascading style sheet। HTML means आपका UI जो आपको आपके फ्रंट एंड पे दिखता है, वो आपका UI। JavaScript means क्लाइंट साइड लॉजिक, सर्वर साइड लॉजिक नहीं, क्लाइंट साइड लॉजिक। सर्वर साइड लॉजिक, okay, is always written in your programming language। so हम लोगों ने जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा है, दैट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अपेक्स, ओके। अब मैं छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, व्हाट इज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग मीन्स जावास्क्रिप्ट। अगर आप कोई लॉजिक लिख रहे हो क्लाइंट साइड पे, तो इट इज नॉट केपेबल ऑफ inserting the record, deleting the record, updating the record, cloning the record, okay, fetching the record from your database, okay, or server side programming means if you are doing certain things, oh, okay, means server side programming is capable of doing insertion, updation, means data manipulation, but क्लाइंट साइड डेटा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। क्लाइंट साइड छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा वैलिडेशंस हो गए, ओके, सेंडिंग डेटा, ओके, फ्रॉम यूआई टू यूर बैकएंड, ओके, एंड देन बैकएंड विल सेंड योर डेटा टू यूर डेटाबेस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको वन बाय वन एरो दिए हुए हैं, ओके। सो यूआई से पूरा यूआई, यूआई के अंदर जावास्क्रिप्ट, सीएसएस सारी चीज़ें आ गई, और उसके बाद में बैकएंड, और फिर बैकएंड से आपका डेटाबेस। सो हम लोगों को अभी पढ़ना है HTML प्लस जावास्क्रिप्ट प्लस CSS, ओके। अब HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS से काफ़ी जन फैमिलियर होते हैं, ओके। चाहे आप कोई भी इंजीनियरिंग के डिग्री ले लो, चाहे सिविल ले लो, मैकेनिकल ले लो, इलेक्ट्रिक्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, सबको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं HTML प्लस जावास्क्रिप्ट प्लस CSS होता ही होता है। क्यों? क्योंकि आजकल जब आप लोग हमारे 8 सेम के प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों से फैमिलियर होते हो आप, ओके। या कोई नॉर्मल डिग्री होल्डर भी ले लो, उसको BBA किया हुआ है या BCCA किया हुआ है, ओके, या BSc IT करा हुआ है या BCS करा हुआ है, ओके, सॉरी BCA करा हुआ है, तो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन व्हाट HTML प्लस जावास्क्रिप्ट प्लस CSS। HTML आपका UI, जावास्क्रिप्ट आपके क्लाइंट साइड से बोलो या ब्राउजर लेवल का प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग बोलो, CSS मीन्स लुक एंड फील, ओके। आपको आपका यूआई को लुक एंड फील देने के लिए CSS काम आता है, ओके। सो हम लोगों को अभी ये तीन चीज़ें पढ़नी है,
but in the form of lightning web component. Okay, in the form of what? Lightning web component. So what exactly the lightning web component is? So अभी जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी ग्रो करते जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें भी ग्रो करती जा रही है, मतलब आपको अभी वो हर चीज़ बेसिक से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेडीमेड चीज़ें होती हैं, वो रेडीमेड चीज़ों को हमको बट यूज़ करके एक दूसरे के साथ स्टिच करना होता है, सिंपल। ओके, एक दूसरे के साथ स्टिच करना होता है और आपका एप्लीकेशन गेट्स रेडी। ओके, सो जो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है, इट इज़ व्हाट अ न्यू प्रोग्रामिंग मॉडल। Okay, it is what? A new programming model for creating lightning components. Okay, क्या है ये? A new programming model for building lightning components. Okay, lightning components बोल दो, छोटे छोटे मॉडल्स। ओके, अब दिस लाइटनिंग वेब कंपोनेंट आर व्हाट? क्या इंक्लूड होता है इसमें? ओके, सो इट includes HTML elements, okay, but using HTML and modern JavaScript frameworks, okay, framework, modern JavaScript framework के ऊपर इट इज, मतलब हम लोगों को मॉडर्न HTML और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड थर्ड, our LWC, short Lightning Web Component, is okay based on 2019 Web Stack standard. Okay, it is based on 2019 Web Stack. So what is the meaning of Web Stack actually? Okay, what is Web Stack? क्या होता है Web Stack? Okay, stack का मतलब पता है किसी को क्या होता है? What is stack? ओके, मैं छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ओके, ये मेरी एक किताब है। ओके, दिस इज व्हाट माय वन बुक। इसके ऊपर मैं दूसरी बुक रख रहा हूँ। इसके ऊपर दूसरी बुक रखा, स्पेस नहीं होता है इसमें। Okay. हाँ, हाँ, एक के ऊपर एक चीज अगर आप कुछ लग रहे हो, ओके, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ स्टैक। ओके, अगर आप एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रख रहे हो, ओके, इंसर्शन ऑफ इट एट वन एंड। ओके, करेक्ट। मतलब आप एक के ऊपर एक जब कोई चीज रखते हो तो उसको बोला जाता है स्टैक। बचपन में लगोरी खेले के किसी ने? ओके, एक पहले एक बड़ा सा उसमें वो रखते हैं, ओके, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, ओके, फिर उससे थोड़ा छोटा, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जब कोई चीज़ें हम लोग रखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टैक। फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले अंदर आएगा वो सबसे आखिरी में बाहर जाएगा, और जो सबसे आखिरी में अंदर आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। मतलब जो किताब मैंने सबसे पहले रखी थी, ओके, वो किताब सबसे आखिरी में बाहर निकलेगी, और जो किताब मैंने सबसे पहले लास्ट में रखी है वो सबसे पहले निकलेगी। ओके, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, जैसा भी आपको बोलना है वैसा। सो उसको बोलते हैं वेब स्टैक। ओके, मतलब इसको बोलते हैं स्टैक, उसको बोला जाता है स्टैक। अब इसके अंदर एक वर्ड जोड़ दिए हुआ है हम लोगों ने, विच इज कॉल्ड एज वेब। ओके, वेब स्टैक। तो अब इसका मतलब क्या होगा? स्टैक तो आपको पता चल गया, अरेंजमेंट है, बट अब किस चीजों का अरेंजमेंट है?
सिंपल है। इट इज वेब इज नथिंग बट a collection of different software for web development, collection of different software used for web development, जिसके अंदर कलेक्शन में क्या क्या आएगा? इट कैन बी योर ऑपरेटिंग सिस्टम, it can be your programming language, it can be your servers, it can be your database. Okay, it can be your database. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, इट कैन बी योर सर्वर्स, ओके, इट कैन बी योर डेटाबेस, ओके, इट कैन बी योर, क्या हो सकता है? अरे अभी तो बोला, बोलो। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, ओके, और वेब सर्वर। सो ये होता है आपका वेब स्टैक। ओके, तो 2019 के अंदर एक नया वेब स्टैक आया हुआ है, ओके, मॉडर्न वेब स्टैक। वो इसके ऊपर आपका एल डब्ल्यू सी इज डिपेंड, ओके, उसके ऊपर आपका एल डब्ल्यू सी डिपेंड है, ओके, उसके ऊपर आपका एल डब्ल्यू सी डिपेंड है। ओके, अभी तक 2014 का वेब स्टैक चल रहा था, बट नाउ इट इज 2019। ओके, तो उसमें बहुत सारे स्पेशलाइज चीज़ें आती है। ओके, उसमें क्या होती है? बहुत सारी स्पेशलाइज चीज़ें आती है। सो हमको उसके बेसिस के ऊपर ये हमारा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना है। ओके, उसमें हमको हमारा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना है। उससे फ़ायदा क्या होता है? ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट? सो ये क्या है? लाइट वेटेड होते हैं। ये क्या होता है? लाइट वेटेड होते हैं, एंड परफॉर्मेंस इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, मीन्स लाइटनिंग वेब कंपोनेंट इज लाइट वेटेड। ओके, और ये जो रिजल्ट डिलीवर्ड करते हैं वो बहुत फास्ट डिलीवर्ड करते हैं, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। ओके, नहीं तो आपने देखा नहीं, आपने कोई बटन क्लिक किए तो वो लोड होता है, लोड होता है, ऐसा नहीं होता। फटाक से बटन क्लिक किए, फटाक से हो जाता है। ओके, doesn't take so many या so much time, okay, to render। so वो होता है आपका वेब स्टैक। ओके, वो क्या होता है आपका वेब स्टैक। सो हम लोगों का जो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है वो आपके वेब स्टैक के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, परफॉर्मेंस बेटर होता है, सीखने के लिए इट इज़ व्हाट क्वाइट इजी। ओके, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इट्स क्वाइट गुड, टेस्टिंग भी है, और वो जो ब्राउज़र है उसका कंपैटिबिलिटी इज़ आल्सो वेरी गुड। ओके, जो साइट्स है हमारी, ओके, या जो भी आपके पेजेस होंगे, या जो भी आपके कंपोनेंट्स बनेंगे, या जो भी आपके मॉडल्स बनेंगे, इट विल लोड फास्टर। ओके, लोड फास्टर, सबसे इजी चीज़, कम कोड में ज़्यादा परफॉर्मेंस। ओके, यू नीड टू कोड लेस बट इट विल परफॉर्म व्हाट फास्टर। ओके, वो आपको क्या करेगा? फास्ट परफॉर्मेंस करेगा भाई। सो अभी जब आपको ये लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पढ़ना है तो उसके लिए आप डेवलपर कंसोल का यूज नहीं कर सकते। ओके, यू कैन नॉट यूज योर डेवलपर कंसोल, ओके, फॉर क्रिएटिंग लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट, विजुअल फोर्स पेजेस, ओके, इसके लिए आप डेवलपर कंसोल का यूज कर सकते हो, बट फॉर क्रिएटिंग लाइटनिंग वेब कंपोनेंट डेवलपर कंसोल सपोर्ट नहीं करता। ओके, मतलब ये जो हमारा डेवलपर कंसोल है, जितने इतने दिनों से जो हम लोग अपेक्स प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ओके, वो एल डब्ल्यू सी के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता, करता। इन शॉर्ट हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, सेल्सफोर्स ने वो प्रोविजन नहीं रखा हुआ, बिकॉज एल डब्ल्यू सी एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क 2019 स्टैक के ऊपर है। सो इसीलिए वी नीड अ वी एस कोड कोड एडिटर फॉर एल डब्ल्यू सी कोडिंग। ओके, उसके लिए हमको क्या लगता है? वी एस कोड लगता है फॉर व्हाट? अवर एल डब्ल्यू सी कोडिंग। ओके, सो हम लोग पहले वी एस कोड का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ओके,
उसके बाद में विल गो फॉर व्हाट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पढ़ेंगे कैसे क्या करना है. ओके, सुनना. कॉन्फ़िगरिंग VS Code, okay, for Lightning Web component. Okay, for what? Lightning Web component. तो सबसे पहला स्टेप है यू नीड टू इंस्टॉल यू नीड टू इंस्टॉल VS Code. ओके, VS Code का फुल फॉर्म पता है किसी को? विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, इट इज कॉल्ड एज विजुअल कोड. ओके, VS Code. इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना. ओके, कहाँ से मिलेगा? सिंपल, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो टू योर वेब ब्राउजर. ओके, और यहाँ पे बोल लिखो VS कोड फॉर सेल्सफोर्स LWC. अगर आपने ऐसा लिखे, ओके, सो यहाँ पे आपको सेटअप विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, एक ट्रेलेट का यूनिटी आता है इस तरीके से. सो इंस्टॉल सेल्सफोर्स एक्सटेंशन फॉर विजुअल कोड. सो यहाँ पे ये तो बनता ही है. ये कौन सा है? ये अलग है. ट्रेलेट नहीं चाहिए मुझे. आप कहीं से भी ले सकते हो इसको. ऐसा कोई बहुत वो नहीं है. जितनी भी वेबसाइट्स दिख रही है सब आपको बता देंगे हाउ टू इंस्टॉल इट. ओके, सो मुझे ये वाला वेबसाइट ज़्यादा अच्छा लगता है. कौन सा वाला? ये एसएफडीसी स्टॉक. ओके, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छे से ढूंढ. ओके, हाउ टू सेटअप विजुअल स्टूडियो कोड फॉर सेल्सफोर्स. सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल VS कोड. कहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे? सिंपल है. ओके, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया होगा तो यहाँ से कर सकते हैं. ओके, VS कोड डाउनलोड फॉर विंडोज़ या जो भी आपको यहाँ से. So, यहाँ से आप विंडोज़ के लिए यहाँ से 8 10 11 के लिए आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. मेरे को ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे पास, इसलिए मैं इसको भी डिस्कार्ड कर देता हूँ. आई एम ऑलरेडी हैविंग. सो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना. ओके, जिसने नहीं किया होगा वो भी कर लेना. URL. तो यहाँ से उसके बाद सेकंड इज इंस्टॉल Salesforce CLI. Okay, on लैपटॉप. ओके, आपको आपके लैपटॉप में ओके यू नीड टू इंस्टॉल व्हाट Salesforce CLI. ओके, CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, ये जो कमांड लाइन इंटरफेस होगा इट विल बी रिस्पॉन्सिबल ओके टू कनेक्ट यूर विजुअल कोड with your Salesforce. और ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपके VS कोड को आपके Salesforce org से कनेक्ट करने के लिए. ओके, सो नाउ इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे? सिंपल है. Salesforce फिर सिंपली CLI फॉर Salesforce. सो ये देखो, जैसे आपने डाले यहाँ पे Salesforce CLI करके ऑप्शन आ जाता है. जस्ट गो हियर और यहाँ पे
आप जो भी यूज़ करते होंगे 64 बिट या जो भी है, तो यहाँ से जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड, आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये देखो इस तरीके से डेवलपर डॉट ये एस एफ डी एक्स, यहाँ से आपका ये सेल्सफोर्स सी एल आई डाउनलोड हो जाएगा। उसको डाउनलोड करके रखना। ये आपका डाउनलोड हो गया। अब जैसे ही ये डाउनलोड होता है, ओके, उसके बाद ये दोनों को, जब ये दोनों डाउनलोड हो जाते हैं, सो क्या होगा, अब आप आपका वी एस कोड ओपन करोगे। ओके, यू विल ओपन योर वी एस कोड। सो मेरा वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ मैं, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, इस तरीके से आप आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करोगे। ओके, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होगा। ये यहाँ पे अभी रनिंग हो रहा है। ओके, जैसे ही आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, उसके बाद में सी एल आई वगैरह ओपन हो जाएंगे, तो उसके बाद यू कैन चेक इफ आपका सी एल आई इंस्टॉल है या नहीं है। ओके, आपका सी एल आई इंस्टॉल है क्या नहीं है, आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके, आपके इसमें जाओ और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए जस्ट राइट एस एफ डी एक्स अपडेट। ओके, एंटर मारो। यहाँ से आपका पता चल जाएगा कि इफ योर सी एल आई इज इंस्टॉल और नॉट। ओके, तो यहाँ पे नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी सी यूजर नेम यहाँ पे नहीं होगी, वो कोई और इसमें डायरेक्टरी में होगी, तो मुझे मिल जाएगी। या फिर ऑलरेडी ऑन वर्जन, ये अपडेट हो रही है शायद, या फिर यहाँ से नहीं करना है तो वी कैन डू फ्रॉम, मैं बताता हूँ कहाँ से, जस्ट होने को कंप्लीट। ये होने के बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन होता है, ओके, वो होता है हमारा इंस्टॉल सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक इन यूर वी एस कोड। आपको आपके वी एस कोड के एक्सटेंशंस में जाके सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, सो ये दिख रहा है ये वाला एरो यहाँ पे। ओके, सो ये जो एरो है, यहाँ से आप एक्सटेंशन पैक्स इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल करो, क्लिक करोगे, ओके, यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस मिलेंगे आपको, बट आपको क्या सर्च करना है, सेल्सफोर्स एक्सटेंशन। ओके, तो यहाँ पे आपको सेल्सफोर्स एक्सटेंशन मिलेगा। इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, और अभी मेरे इसमें डिसेबल है क्योंकि ऑलरेडी सॉरी, ये है इंस्टॉल है। ओके, या फिर सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक एक्सपांडेड, ये दोनों भी इंस्टॉल कर लोगे आप। ओके, एक्सटेंशन फॉर डेवलपिंग ऑन द सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक्सटेंशन हमको, ओके, कनेक्ट करेगा हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग के साथ। ये हमको क्या करेगा, हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग के साथ कनेक्ट करेगा। सो ये होने के बाद आप जब ये एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर लोगे, ओके, ये होने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। हम लोगों को प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके, मैं बताता हूँ। नाउ ये मेरा यहाँ पे हो गया। अगर किसी के पास जावा नहीं होगा तो वो लोग जावा भी इंस्टॉल कर लेना। ओके, 8 या जावा 8 के अबो वाला, मतलब 11 वगैरह इंस्टॉल कर लेना। ओके, उसके बाद व्हाट नीड्स टू बी डन, आपको आपका एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपका पूरा कोड वहाँ पे रहेगा। ओके, तो वो कैसे बनाएंगे, वो बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, ये हम लोगों ने एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर दिए। उसके बाद में द फोर्थ इज क्रिएट
अ प्रोजेक्ट फोल्डर। आप क्या करोगे, एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाओगे। ओके, वो प्रोजेक्ट का फोल्डर कैसे बनेगा, आपके वीएस कोड पे आना है। वीएस कोड पे आने के बाद यू कैन सी व्हाट कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। सो जस्ट क्लिक कंट्रोल शिफ्ट पी। ओके, कंट्रोल शिफ्ट पी। वो होने के बाद जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, ये दिख रहा है आपको क्रिएट प्रोजेक्ट, मेरा माउस का कर्सर। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट प्रोजेक्ट। इसके अंदर आप स्टैंडर्ड एम टी एनालिटिक्स, तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाओ। ओके, यहाँ से स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो और एंटर द प्रोजेक्ट नेम। आप आपके प्रोजेक्ट का नेम एंटर कर सकते हो। आप आपके प्रोजेक्ट का नेम एंटर कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट। ओके, सो लेट्स सी, मैं बनाता हूँ माई, या फिर क्लाउड हैक। ओके, एल डब्ल्यू सी, क्लाउड हैक एल डब्ल्यू सी, और यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। Okay, इसको यहीं से कॉपी कर लो। अब यहाँ से चले गया तो फिर से जाओ, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करो, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करो, और यहाँ पे क्लाउड हैक एल डब्ल्यू सी एंटर करो। ओके, आप जैसे ही एंटर करोगे वो आपके ब्राउजर पे लेके जाएगा आपको। यहाँ पे आपको अगर वो प्रोजेक्ट का फोल्डर नहीं है तो आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, क्लाउड हैक एल डब्ल्यू सी। ओके, और क्रिएट होने के बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसके अंदर ये क्रिएट प्रोजेक्ट करो। सो अभी क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, क्लाउड हैक एल डब्ल्यू सी। ओके, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। वंस द प्रोजेक्ट गेट्स क्रिएटेड, ओके, वंस द प्रोजेक्ट गेट्स क्रिएटेड, अब आपको आपके ऑर्ग को ऑथराइज्ड करना है। ओके, विथ योर सेल्स फोर्स ऑर्ग। अब आप पता कैसे चलेगा कि आप जो कोड करोगे वो आपके ऑर्ग में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज बाय ctrl प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ओके, इन वीएस कोड। ओके, वीएस कोड। उसके बाद में सेलेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, और उसके अंदर सेलेक्ट स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। ओके, आपको स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ओके, और फिर आपको प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर क्रिएट करना है और वो फोल्डर को नाम दे देना है और आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में जो सेवेंथ पार्ट है, इट इज व्हाट ऑथराइज योर Salesforce developer organization। okay, you need to authorize your Salesforce developer organization। तो उसके लिए what you need to be done, okay, just ctrl plus shift plus p। ओके, उसके बाद जैसे ही वो होगा वहां पे आएगा sfdx। ओके, ऑथराइज ऑथराइज ऑथराइज, ओके, एंड ऑन, इस तरीके से आपका आएगा। ओके, अब जैसे ही आप ओपन करोगे, इस पे क्लिक करोगे, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सैंडबॉक्स प्रोडक्शन, तो आप डालोगे प्रोडक्शन। ओके, यू विल ऐड व्हाट प्रोडक्शन। ओके, और जैसे आप प्रोडक्शन डालोगे, देखो आगे क्या होगा। सो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद व्हाट यू नीड टू बी डन, आप कंट्रोल शिफ्ट पी क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट पी। वो करने के बाद ये ऑथराइज एन ऑर्ग है। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑथराइज एन ऑर्ग। उसके बाद में यहाँ पे प्रोजेक्ट डिफॉल्ट, प्रोडक्शन, सैंडबॉक्स, कस्टम, ये कुछ भी नहीं करना है, ये प्रोडक्शन करना है। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रोडक्शन और एक एलियास का नेम दे दो कोई भी। सो मैं दे देता हूँ यहाँ पे ठुमक। ओके, एंटर दिस। जैसे ही आप ये करोगे
आपका ये जो है ये ब्राउज़र ओपन करेगा ये, ओके। और ये ब्राउज़र ओपन करने के बाद यू नीड टू ऐड योर सेल्सफोर्स और यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये मेरा मार्च बैच का है, ओके। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, ओके। तो ये अभी मेरा और को ऑथराइज कर रहा है, ओके। यहाँ पे ये इस तरीके से आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। सो नाउ माय ऑर्ग इज गेटिंग ऑथराइज। यहाँ पे मार्च बैच का मेरा यूज़र नेम पासवर्ड क्या है इसका? होगा यहाँ पे। सो मैं दूसरा कर लेता हूँ, ओके। माई एडमिन, मैं फिर से कर लेता हूँ इसको कैंसिल, क्योंकि वो मेरे को इसमें और पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट पी, ओके। ऑथराइज एन और प्रोडक्शन, ये एलियास नेम, एंड नाउ जस्ट गो हियर, ओके। मैं मेरा ये वाला और ऑथराइज करता हूँ, इसका मुझे पासवर्ड पता है, ओके। सो नाउ माय ऑर्ग इज गेटिंग ऑथराइज। अब ये मेरा ऑर्ग जो है ये ऑथराइज्ड हो गया, ओके। ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, यू कैन नाउ क्लोज द ब्राउजर टैब फॉर विंडो। ये हो गया। अब इसके बाद में मैं मेरा प्रॉपर वाला ऑर्ग ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर जो मेरा ऑर्ग है लॉगिन डॉट, जो मैंने ऑथराइज किया हुआ है वो वाला ऑर्ग मैं ओपन कर लेता हूँ, ओके। ये वाला ऑर्ग। सो नाउ दिस ऑर्ग इज ऑथराइज, मतलब ये आपका ऑर्ग कनेक्ट हो गया है अभी आपके सेल्सफोर्स, मतलब ये जो आपका वीएस कोड है नाउ देखो, एस एफ डी एक्स ऑथराइज एन और सक्सेसफुली, मतलब अभी ये जो वीएस कोड है इट्स गेट ऑथराइज विथ यूर ऑर्ग। अभी क्या हो गया, आपका ऑर्ग ऑथराइज हो गया है, ओके। सो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद ही ओके यू कैन कोड इन योर कोड फॉर योर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ओके। उसके बाद में जब आप वीएस कोड पे सारी चीज़ें कर लेते हो, यहाँ पे ओके आपको टर्मिनल दिखता है, जस्ट ओपन दिस न्यू टर्मिनल। और यहाँ पे आने के बाद ओके ये देखो, ये आपका पाथ है, ओके। डी ड्राइव में क्लाउड हैक प्रोजेक्ट्स, फोर्स ऐप, मेन, डिफॉल्ट क्लासेस, क्लाउड हैक, एल डब्ल्यू सी, ओके। सो यहाँ पे आपका सारी चीज़ें डिपेंड होंगी। सो आई कैन डू इट एस एफ डी एक्स अपडेट, ओके। सो ये मुझे बताएगा कि मेरा जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो अपडेटेड वर्जन पे है या नहीं है, ओके। अगर नहीं होगा तो वो मेरे को अपडेट करेगा, फाइन। सो यहाँ पे आने के बाद अब आपको now you are ready to create what lightning web component, now you are ready to create a lightning web component। बट अब lightning web component क्रिएट करना है तो ऐसे ही तो क्रिएट नहीं होगा, ओके। उसके लिए आपको पता चाहिए ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ओके। सो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के बाद में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप क्या करोगे। जैसे आपने एक सारी चीज़ें कर ली है तो आपको यहाँ पे एक फोर्स ऐप करके दिख रहा है, दिख रहा है। So as soon as you will open this Force app, okay, Force app main default, okay, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपको ये वाला फोल्डर आपके पास भी दिखेगा, फोर्स ऐप मेन डिफॉल्ट, ओके। इसको जैसे ही आप एक्सपांड करोगे तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें दिखना चालू हो जाएगी, एप्लीकेशन, ऑरा, क्लासेस, ओके। और यहाँ पे दिखेगा एल डब्ल्यू सी। तो आप जो भी एल डब्ल्यू सी से रिलेटेड चीज़ें करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जो भी आप ट्रिगर बनाओगे आपको यहाँ पे दिखेगा, टैब्स यहाँ दिखेगी, स्टैटिक रिसोर्सेज, परमिशंस, ऑब्जेक्ट्स, ओके। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी, ओके। आगे देखेंगे कैसे दिखाना है। सो ये आपका मेन फोल्डर है, इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें रहेगी। ये आपका क्या है, मेन फोल्डर है, ये आपकी सारी चीज़ें रहेगी। और ये सिर्फ आपके वीएस कोड में ही नहीं रहेगा, आपके ये लोकल ड्राइव पे भी रहेगा, ओके। ये आपके लोकल ड्राइव पे भी रहेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे गया न्यू टर्मिनल किया तो ये मेरा पाथ है,
तो क्या है मेरा पाथ डी ड्राइव में। ओके, जस्ट गो टू डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर क्लाउड हैक प्रोजेक्ट्स। ओके, डी ड्राइव में क्लाउड हैक प्रोजेक्ट्स। डी ड्राइव में क्लाउड हैक प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं? ये रहा क्लाउड हैक प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर। ओके, अब उसके अंदर क्लाउड हैक प्रोजेक्ट्स के अंदर फोर्स ऐप है। ओके, ये फोर्स ऐप होगा कहीं। फोर्स ऐप के अंदर मेन है, मेन के अंदर डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट के अंदर ये देखो ये सारी चीज़ें, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि ये मेरे कुछ बनाए हुई चीज़ें हैं, तो ये आपको दिख रही होगी, बाकी अभी कुछ भी नहीं है, तो उसी को मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रही है चीज़, तो डिफ़ॉल्ट क्लासेस क्लाउड हैक। इसमें भी कहीं और गया है कहीं, क्लासेस में गया, क्लासेस के अंदर क्लाउड हैक LWC, इतने अंदर गया है ये, और ये मेरा फोर्स ऐप है। आपका ऐसा नहीं होगा। ओके, इसमें देखो अगर अभी LWC देखूंगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा। जो दो फाइल आपको यहाँ दिख रही है वही फाइल यहाँ दिखेगी। इसका थोड़ा मेरा प्रोजेक्ट का ये जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था, बट ये हो गया बड़ा। ओके, क्योंकि जब मैंने वो ब्राउज़ किया था तब मुझे वो पर्टिकुलर इस फ़ोल्डर के अंदर वो बन गया। मैं दूसरा भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉपरली चेक कर लेना। ओके, नाउ ये होने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ओके, तो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, सुनना, ये सिर्फ ये सारी चीज़ें कर लोगे। ना, LWC फाइल स्ट्रक्चर। शादी है क्या रे भाई मेरी? हाँ, सबसे आखिरी मेहमान। क्या शहबाज भाई? ओके, LWC फाइल स्ट्रक्चर में लाइटनिंग वेब कंपोनेंट ऐसा पूरा नहीं लिखता हूँ, उसको LWC डिनोट करते हैं। तो LWC का जो फाइल स्ट्रक्चर होता है, ओके, LWC का फाइल स्ट्रक्चर तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। ओके, सो सबसे पहला पार्ट होता है उसका HTML फाइल। ओके, सबसे पहला पार्ट होता है उसका HTML फाइल। ओके, क्या होगा HTML फाइल। सेकंड है उसका जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, और थर्ड है उसका, ओके, मेटा XML फाइल, उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, या उसको मेटा XML फाइल भी बोलते हैं, मेटा XML फाइल। ओके, उसको मेटा XML फाइल भी बोलते हैं। एक फाइल होती है उसको, फोर्थ वन, ओके, CSS फाइल। ओके, बट इट इज ऑप्शनल। ये आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। ओके, इट इज एन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। ओके, इन शॉर्ट, जब आप लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करते हो, ओके, वाया यूर एसएफ, वाया यूर व्हाट VS कोड, तो ये तीन चीज़ें आपको रेडीमेड बन के आती हैं। ओके, CSS इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड। ओके, CSS आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं होती है। ओके, वरना उसकी ज़रूरत नहीं होती। ओके, ना, अब इसके बाद ये क्या रहता है, HTML क्या रहता है, जावास्क्रिप्ट क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होता है। ओके, तो अगर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा तो HTML हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम वेयर HTML स्टार्ट्स। ओके, बताता हूँ कैसे होता है, किसने नहीं देखा होगा। ओके, सो नाउ W3 ओके, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये HTML। ओके, अगर आपको HTML पढ़ना है तो ये HTML का फाइल फॉर्मेट है। ओके, सबसे पहला टैग इसका
ओके। ये टैगिंग वाला काम होता है, जो यूआई पार्ट होता है, ओके, वो टैग्स में हमको काम करना होता है उसके अंदर, ओके। सो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमको टैग्स को याद रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, जस्ट उसको यूज़ करना है और एक दूसरे के साथ बांधना है, ओके। वेरी मच इजी। सो ये देखो, ये है एच टी एम एल स्टार्टिंग, ओके, ये हेडर है, ओके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बीच में यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड होता है। बट हमारा जो जावास्क्रिप्ट, हमारा जो एल डब्ल्यू सी का फाइल होता है, ओके, हमारा जो एल डब्ल्यू सी का फाइल है वो एच टी एम एल से स्टार्ट नहीं है, बिकॉज उसका खुद का एक टेम्पलेट वर्जन है, ओके। एल डब्ल्यू सी का हमारा खुद का एक टेम्पलेट वर्जन है। सो हमारा सो हमारा जो फाइल स्टार्ट होता है, ओके, ये जो फाइल है, ओके, एच टी एम एल फाइल, ये एच टी एम एल फाइल हमारा स्टार्ट होता है टेम्पलेट से और एंड होता है टेम्पलेट से, ओके। स्टार्ट होता है टेम्पलेट से और एंड होता है टेम्पलेट से। लाइक एन एग्जाम्पल, मान के चलो यू आर क्रिएटिंग योर फर्स्ट एच टी एम एल फाइल, तो उसका नाम है माई एफ आई आर एच टी फर्स्ट, और उसका जो एक्सटेंशन होता है दैट एक्सटेंशन विल बी डॉट एच टी एम एल, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट एच टी एम एल होगा। और अब उसका कोड कैसे लिखा जाएगा, स्टार्ट होगा टी ई एम पी एल ए टी ई टेम्पलेट से, बंद भी टेम्पलेट से, ओके। ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, फॉरवर्ड स्लैश टेम्पलेट, और ये आपका क्लोज टैग। सो आपका जो जावा एच टी एम एल का फाइल है, ओके, वो स्टार्ट होगा आपका टेम्पलेट से और वो एंड होगा आपका टेम्पलेट से, ओके। एंड नाउ इसके अंदर इट विल कंटेन्स, ओके, अदर यूआई रिलेटेड टैग्स, ओके, अदर यूआई रिलेटेड टैग्स, ओके। उसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल, तो ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है ये अपने आप क्रिएट हो जाएगी, आपकी ये क्या होगी, अपने आप क्रिएट हो जाएगी, ओके। जैसे ही आप लाइटनिंग कंपोनेंट क्रिएट करोगे, तीनों की फाइल अपने आप क्रिएट होगी, HTML फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इसमें क्या होता है, यू नीड टू इंपोर्ट इट, IMPORT, इंपोर्ट, ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग lightning elements, okay, from LWC, okay, और इस तरीके से import lightning element from LWC। अब इसका मतलब क्या होता है, LWC से के लिए यूज होने वाले जितने भी LWC से रिलेटेड एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इंपोर्ट कर लो, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या करो, इंपोर्ट कर लो। उसके बाद ये इंपोर्ट होने के बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओके, क्लास, आपके फाइल का नाम, ओके, क्या है, माय फर्स्ट एक्सटेंड्स, ये लाइटनिंग एलिमेंट्स, ओके, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और यहाँ पे ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आपका सारा का सारा लॉजिक रहेगा, ओके। ऑल द क्लाइंट क्लाइंट साइड लॉजिक, ओके, इन मॉडर्न, इन जावास्क्रिप्ट। उसके बाद में आपकी एक फाइल रहेगी जो होती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ओके। सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको बोला जाता है मेटा एक्सएमएल फाइल, ओके। और ये जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है इसका नाम होगा आपका, जैसे इसका क्या है, माई फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, तो इसका नाम होगा माई फर्स्ट डॉट जी एस, ओके। वो अपने आप ले लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो मेटा एक्सएमएल फाइल है, ये मेटा एक्सएमएल फाइल
विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आप जो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बना रहे हो वो आपको कहाँ कहाँ दिखाना है। आपको लाइटनिंग ऐप पेज पे दिखाना है, ओके, आपके और के ऐप पेज पे दिखाना है, आपके और के होम पेज पे दिखाना है, आपके ऐप के रिकॉर्ड पेज पे दिखाना है, या आपके ऑर्ग के टैब्स में दिखाना है, या आपके लाइटनिंग के कम्युनिटी में दिखाना है। ओके, कहाँ दिखाना है? क्विक एक्शन पे दिखाना है, किसी बटन के अंदर दिखाना है, ओके, किसी रिकॉर्ड पेज के अंदर दिखाना है, टैब में दिखाना है, या ऐप पेज में दिखाना है, या होम पेज में दिखाना है, वो यहाँ से हमको दिखाना पड़ेगा। ओके, तो उसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो उसके अंदर आपको कोडिंग नहीं करना पड़ता, उसके अंदर सिर्फ आपको डिफाइन करना होता है ट्रू। ओके, मैं बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। सो वो मेटा एक्सएमएल फाइल आई थिंक मेरे पास कहीं ना कहीं तो होगी बनी हुई। सो लेट मी चेक, जाते हैं एन डब्ल्यू सी। ओके, इस तरीके से वो मेटा एक्सएमएल फाइल होता है। ओके, इस तरीके से क्या होता है, वो आपका मेटा एक्सएमएल फाइल होता है। दिस इज व्हाट योर मेटा एक्सएमएल फाइल। तो ये पार्ट आपको ऑलरेडी आता है, ये पार्ट भी बन के ही आ जाता है, ये पार्ट भी बन के ही आ जाता है, ये पार्ट भी बन के ही आ जाता है यहाँ तक। ओके, बस ये चीज़ें हमको ऐड करनी होती है, टारगेट्स। ओके, इसका मतलब यहाँ पे आपको आपका वो कंपोनेंट विजिबल करवाना है। ओके, तो आपने यहाँ पे टारगेट्स दे दिए, और ये फॉल्स लिख के आता है, हमको उसको ट्रू करना होता है। मैं बताऊंगा जब हम लोग एक्चुअल कोड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में सी एस एस का फाइल, हमारे नॉर्मल सी एस एस के जैसा जो भी हम लोग नॉर्मल सी एस एस ऐड करना चाहते हैं वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारा फाइल का स्ट्रक्चर होता है। तो कितनी फाइल्स होती है? द फर्स्ट इज योर HTML file, the second one is your JS file, the third one is your meta XML file, and fourth one is your CSS file जो ऑप्शनल होती है। ओके, जो क्या होती है आपकी ऑप्शनल होती है। मैंने यहाँ पे कहीं CSS फाइल यूज़ किया है क्या? यहाँ पे नहीं किया हुआ है। मेजरली नहीं करो, नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग है कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वर्क बेंच के एग्जाम्पल में भी नहीं। ठीक है, सो अभी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करने से पहले, ओके, या फिर मैं एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करके बताता हूँ आपको। ओके, तो कैसे क्रिएट करना है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट? वीएस कोड पे आना है। वीएस कोड पे आने के बाद ओके, जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट पी। ओके, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल शिफ्ट पी ऑथराइजेशन और वर्क सब सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे एस एफ डी एक्स क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ओके, सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करना ना भूलना। उसके बाद में क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ओके, अब आपको आपका नाम देना है। सो आई कैन गिव FIRST फर्स्ट, ओके, या फिर माई FIRST फर्स्ट। मेक श्योर कैमल केस दो, मेक श्योर कैमल केस दो। ओके, माई फर्स्ट। उसके बाद में जस्ट क्लिक ऑन एंटर। ये आपको पूछेगा कहाँ जाना है, तो ये पूछता है आपका फोर्स ऐप मेन डिफॉल्ट LWC। ओके, तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लो। ये आपका लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट कर दिया इस। ओके, यहाँ पे देखो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट इज क्रिएटेड। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे आई के अंदर, ये फोर्स ऐप में आओगे, इसके अंदर LWC वाले फोल्डर में जाओगे। ओके, तो यू कैन सी वॉट योर लाइटनिंग वेब माई फर्स्ट। ओके, तो जैसे ही इसको ओपन करोगे, इसमें आपको डॉट HTML का फाइल दिखेगा, ये डॉट HTML का फाइल। ओके, ये डॉट JS का फाइल, ये HTML स्टार्ट हुआ टेम्पलेट से, एंड हुआ टेम्पलेट से। ये JS फाइल इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट फ्रॉम LWC, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास माई फर्स्ट एक्सटेंड्स लाइटनिंग एलिमेंट। ओके, एंड आफ्टर दैट मेटा XML फाइल। तो यहाँ पे देखो XML वर्जन 1.0, ये यहाँ तक आता है फॉल्स तक। इसको हमको इस तरीके से आके ट्रू करना होता है।
ओके, ट्रू करने के बाद यहाँ पे हमको दो चीज़ें करना होता है। सबसे पहला, ओके, एक टैग है TARGETS, टारगेट्स। ओके, तो ये टारगेट्स हम लोग लेंगे यहाँ पे। उसके अंदर हम लोग फिर से लिखेंगे टारगेट। ओके, देखो ऊपर वाला जो टारगेट लिखा उसमें एस है, नीचे वाला जो टारगेट लिख रहा है उसमें एस नहीं है। ओके, तो अब मुझे ये जो मेरा लाइटनिंग कंपोनेंट है वो मेरे ऐप पेज पे चाहिए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली राइट LIGH। तो जैसे आप ये LIGH लिखोगे तो इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पे इतनी सारी जगह आपका कंपोनेंट को एक्सपोज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इस तरीके से। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये बाकी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये क्या होता है, मेजरली सभी के लिए हम लोग करते हैं, तो एक जगह हम लोग इसको बना लेते हैं और आके यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। सो ये देखो मेरा फाइल स्ट्रक्चर, माई HTML, स्टार्ट टेम्पलेट से एंड टेम्पलेट से, माई फर्स्ट JS। ओके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ये मेटा XML फाइल, CSS फाइल बन के नहीं आती है, वो फाइल हमको खुद बनाना होता है। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, आगे देखेंगे। ओके, अब अब आपको लग रहा होगा सर अब ये टेम्पलेट हो गया, अब इसके अंदर क्या कोड करूँ मैं, कैसे करूँ, आई डोंट नो। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, इसके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सेल्सफोर्स ने आपको सारी चीज़ें दे के रखा हुआ है। सेल्सफोर्स ने आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ दे के रखी हुई है। यू जस्ट नीड टू यूज़। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ उसको यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। ओके, आपको क्या करना है, उसको सिर्फ यूज करना है प्रॉपर वे में। तो वो प्रॉपर वे में यूज करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, सेल्सफोर्स ने हमको इसका पूरा फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंटेशन देके रखा हुआ है। ओके, सो कम ओवर हियर। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो कंपोनेंट लाइब्रेरी। ओके, दिस इज व्हाट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी। मैं इसका ये देता हूँ। ये कंपोनेंट लाइब्रेरी में आने के बाद ओके, इसको कॉपी करता हूँ मैं और ये आपको देता हूँ। ओके, नाउ ये कंपोनेंट लाइब्रेरी में अगर आप आते हो तो आपको दो चीज़ें दिखती है। यहाँ पे एक दिखता है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट और यहाँ पे दिखता है ऑरा। तो अभी हमको ऑरा का काम नहीं है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का काम है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो हर एक चीज़ आपको दिखना चालू हो जाएगी। ओके, जो जो चीज़ चाहिए, अकॉर्डियन चाहिए, ओके, आपको कोड के साथ यहाँ मिलेगा ये, और इसका एग्जाम्पल भी मिलेगा ये ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, ये यहाँ पे उसका कोड के साथ आपको मिलेगा। ओके, आपको अगर मान लो कार्ड बनाना है, ओके, तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। ये देखो, इस तरीके का बेसिक कार्ड बनाना है, यहाँ पे ऑप्शंस है। कार्ड विथ नैरो वेरिएंट, देखो टीवी, कार्ड विथ नैरो वेरिएंट, ये वेरिएंट। उसके बाद में कार्ड विथ कस्टम टाइटल एंड फुटर। ओके, ये देखो इस तरीके से। करोसल बनाना है। करोसल पता है क्या होता है? मतलब ये इस तरीके से वन बाय वन इधर इधर जा रहा है। ओके, ये HTML का कोड दिया हुआ है उसका। ओके, एंड दिस इज व्हाट योर जावास्क्रिप्ट कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आपको फाइल अपलोड करवाना है, तो उसका भी दिया हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें। ये स्लो रेंडर हो रही है एक्चुअली साइट। बोलो ना। बोलो शहबाज। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको जो चीज़ें इनपुट, कुछ इनपुट फील्ड ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे इनपुट फील्ड ऐड कर सकते हो। जिस टाइप की इनपुट फील्ड चाहिए आपको उस टाइप की इनपुट फील्ड ऐड कर सकते हो। ये देखो टेक्स्ट इनपुट फील्ड है यहाँ पे, टेक्स्ट इनपुट एडवांस। आपको सिर्फ यूज़ करते आना चाहिए और वो मैं सिखाऊंगा आपको। ओके, उसके बाद में डेट, और डेट इनपुट करना है, तो आप यहाँ से डेट इनपुट कर सकते हो।
हर एक चीज दी हुई है, बस आपको यूज करना है। ओके, देखो डेट इनपुट करना है, ये देखो कैलेंडर वगैरह ओपन हो जाता है यहाँ। ये इसका HTML कोड दिया हुआ है पूरा का पूरा। ओके, ये उसका GS का कोड, ये डेट टाइम HTML का कोड। ओके, इसका हर एक चीज आपको दी हुई है। प्रोग्रेस बार बनाना है, कोई भी चीज बनानी है, सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको यूज करते आना चाहिए। ओके, आपको यूज करते आना चाहिए। उसके बाद में आपको कुछ पैडिंग वैडिंग वो देना है, सो उसके लिए SLDS। ओके, पैडिंग यहाँ पे आप आओगे तो ये लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम। ओके, ये भी एक आपका अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ें। अगर आपको बॉक्स बनाना है, ओके, तो ये देखो यहाँ पे कोड दिया हुआ है पूरा का पूरा, और एक डिवीजन के साथ। ओके, आपको ग्रिड बनाना है, मतलब इस तरीके से आपको आपका कॉलम डिवाइड करने हैं, विथ कोड आपको मिल जाएगा। ओके, आपको अगर स्क्रॉलेबल कुछ बनाना है, सो वो भी सारी चीज़ें इस तरीके से मिलेगी। ओके, आपको टेक्स्ट चाहिए, किस तरीके का टेक्स्ट चाहिए। ओके, साइज स्मॉल चाहिए, ये चाहिए, वो सारी चीज़ें देखो यहाँ से आपको मिल जाएगी। यू जस्ट नीड टू यूज, आपको मार्जिन कितनी चाहिए आजू बाजू, वो सारी चीज़ें यू कैन डायरेक्टली यूज। आपका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट में आपको कितनी मार्जिन चाहिए। ओके, साइजिंग है अपने पास। ओके, हर चीज़ का साइज। थीम, आपको आपका थीम यूज़ कर सकते हो आप, इसका कोड दिया हुआ है सारी चीज़ें। ओके, सो कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू यूज़ इट। सो ये भी आप एक काम करना, आपके एंड पे रख लेना लाइटिंग डिज़ाइन सिस्टम। जैसे बूस्टअप वगैरह होता है, वैसे ही आप ये कंपोनेंट ब्लूप्रिंट पे आओगे तो सारी चीज़ें आपको मिलना चालू हो जाएगी। कॉम्बो बॉक्स, ये देखो, चेक बॉक्स बनाना है, चेक बॉक्स बना सकते हो। ओके, इस तरीके से चैट, ये से चैट एप्लीकेशन बन जाएगा। ओके, कलर पिकर, डेटा टेबल बनाना है आपको, टेबल बन जाएगा। फिर देखो, हर चीज़ मिल जाएगी, कहाँ से किसको उठा के कहाँ ड्रॉप करना है। ओके, वो भी बन जाएगा। डायनामिक आइकॉन्स भी बनेंगे, आइकॉन्स भी आएंगे डायनामिक के लिए। देखो, ठीक है, डायनेमिक मेन्यू भी आ सकते हैं, फाइल्स, आइकॉन्स। ओके, हीडर्स बना सकते हो आप, नेविगेशंस बना सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। इफ यू वांट टू ऐड मैप, आप मैप ऐड कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड मेन्यू, यू कैन ऐड मेन्यू आल्सो। ओके, आपको पाथ ऐड करना है, आप पाथ ऐड कर सकते हो। ओके, पॉपवर्स ऐड करने हैं, प्रोग्रेस बार बताया मैंने। ओके, प्रोग्रेस रिंग ऐसा नहीं चाहिए तो, स्लाइडर बनाना है तो आप स्लाइडर बना सकते हो। ओके, देखो, टैब्स बनाना है तो आप टैब्स बना सकते हो। ओके, आपको जो बनाना है आप वो बना सकते हो। वर्टिकल नेविगेशन बनाना है आपको, इस तरीके से आप बना सकते हो। मतलब हर एक वो चीज़ आप जो इमेजिन कर सकते हो वो बना सकते हो। ओके, इन सेल्स फोर्स। यहाँ पे शायद मैंने कुछ बनाए भी होंगे, लेट मी चेक। मैं छोटे छोटे पीओसीस करते रहता हूँ। ओके, यहाँ पे इस तरीके से
उसके बाद में बैंक डिटेल्स का कुछ बनाया हुआ शायद मैंने, तो यहाँ से आईएफएससी कोड है। ओके, अगर मैं कोई भी आईएफएससी कोड डालूँ यहाँ पे तो उसका पूरा आपको एड्रेस दे देगा। ओके, बैंक का जैसे फॉर एग्जांपल ओके, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक आईएफएससी कोड नागपुर। यहाँ पे ये अगर मैं आईएफएससी कोड ऐड करूँ यहाँ पे, ओके, सर्च बैंक डिटेल्स, तो वो मुझे एपीआई के थ्रू बैंक डिटेल ला के देगा। ओके, पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया देखो। इसको रीसेट करूँगा, फिर से ऐड करूँगा। ओके, मुझे सब कुछ मिले। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ओके, यू कैन डू इट। ओके, हम लोग इसको कर सकते हैं, हम लोग करेंगे धीरे धीरे इसको। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। इसको हम लोग बनाएंगे पूरी अच्छे से। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ से करने वाले हैं सर। सो हम लोग क्या करेंगे, ओके, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लेंगे। बट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लेने से पहले आपको पहले छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, कैसे कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है। तो कल से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, तब तक यू विल नीड टू डू व्हाट, आपको ये सारी चीज़ें करके रखनी पड़ेगी। ओके, ये लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी है। मैं आपको लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम भी बता देता हूँ। ओके, और सेल्स फोर्स का ट्रेल हेड कर रहा है क्या कोई? यू नो व्हाट इज सेल्स फोर्स ट्रेल हेड? पता है किसी को? सेल्स फोर्स का सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो वहाँ पे जाके भी आके वहाँ से भी आप सीख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बैच में बताया नहीं है शायद, ट्रेल हेड ओपन करता हूँ मेरा खुद का, trailhead.com पे जाना है। ओके, वहाँ से आपका जो सेल्सफोर्स का लॉगिन आईडी है उसी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, trailhead.salesforce.com पे जाना। ओके, सो दिस इज व्हाट माय प्रोफाइल इज एक्चुअली, मेरा प्रोफाइल है। ओके, ट्रेलहेड का। सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, कितने सर्टिफिकेशन है, क्या है। ओके, वो सारे सर्टिफिकेशन वगैरह ओके आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मेरे 203 बैजेस होके हैं। ओके, डबल स्टार रेंजर हूँ मैं। कितने सारे बैजेस मैंने किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ से आप हर चीज़ को सीख सकते हो। ओके, जो अभी हम लोगों ने सीखे हैं अभी तक 4 महीने में, वो आप यहाँ से डबल से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से आप लर्निंग पे जाओगे। ओके, लर्निंग पे जाने के बाद लर्न ऑन ट्रेलहेड करके आओगे तो आपको यहाँ पे उसके मॉड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखना चालू होंगी। ओके, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, जैसे सेल्स फोर्स एडमिन। यहाँ अगर आप आओगे इस तरीके से एडमिन ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे एडमिन से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। ओके, बिकम अ सेल्स फोर्स एडमिन, एडमिन बिगिनर। ओके, तो जैसे ही आप ये एडमिन बिगिनर पे आओगे तो इस तरीके से आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे। ये मॉड्यूल्स आपको करने पड़ेंगे। गेट स्टार्टेड विद सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। ओके, डेटा मॉडलिंग, डेटा मैनेजमेंट, यूजर एंगेजमेंट, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, सारा आपका रिवाइज होते जाएगा और ये करना ज़रूरी है। ओके, एटलीस्ट यू शुड हैव 50 to 100 बैजेस आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ से स्टार्ट करो। कहाँ से जाओगे? trailhead.salesforce.com में जाओगे और आपका लॉगिन करोगे। नया साइन अप वगैरह कुछ नहीं करना है। जो आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग है वही ऑर्ग आप यूज़ करो। ओके, सो trailhead ओके फॉर सेल्सफोर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है।
Let's stop here today.